हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग आई नो व्हाई द केस बर्ड सिंग, जो कि माया एंजेलो की काफ़ी फेमस पोएम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। इस वीडियो का जो PDF है ना, हम काफ़ी पहले टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके थे, बट वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बना रहे हैं, तो आप PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसमें हम इंट्रोडक्शन, अबाउट ऑथर, थीम्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं, पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर पोएम का मतलब एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए हुए हैं, और एंड में कंक्लूजन भी डिस्कस किए हुए हैं। ये सारा पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं। आई नो व्हाई द केस बर्ड सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम पोइटिक पीस। मतलब आई नो व्हाई द केस बर्ड सिंग जो है ना, काफी ज्यादा प्रशंसित, अक्लेम्ड यानी प्रशंसित पोइटिक पीस है, विच इज रिटन बाय, जिसको कि लिखा गया है प्रोमिनेंट अफ्रीकन अमेरिकन पोएट माया एंजेलो के द्वारा। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1969। इसको जो पब्लिश करवाया गया 1969 में करवाया गया। एंड आफ्टर द पब्लिकेशन, और इसके पब्लिकेशन के बाद, सी वॉज रिस्पेक्टेड एज ए स्पोक पर्सन फॉर ब्लैक पीपल एंड वुमेन। सी इट मीन्स जो माया एंजेलो थी, उनको आदर दिया जाने लगा एक स्पोक पर्सन के रूप में, जो कि बात करती की थी काले लोगों के बारे में और वुमेन के बारे में। मतलब काले लोगों के हित के बारे में बात करती थी और वुमेन के हित के बारे में। एंड हर वर्क्स हैव बीन कंसिडर्ड ए डिफेंस ऑफ ब्लैक कल्चर। और उनके वर्क को माना जाने लगा कि उनका जो वर्क होता था ना, वो ब्लैक कल्चर की, ब्लैक लोगों की, ब्लैक कल्चर की वकालत करता है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएटिस डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ टू डिफरेंट बर्ड्स। इस कविता में जो पोएटिस है ना, दो अलग अलग बर्ड्स के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती है, व्याख्या करती है। वन फ्री, उसमें से एक बर्ड जो है फ्री है, एंड अनदर केज्ड, और दूसरा बर्ड जो है वो केज्ड है, मतलब पिंजरे में बंद है। तो दोनों बर्ड के एक्सपीरियंस को इस पोएम में पोएट एक्सप्रेस करती है। इट इज द फर्स्ट ऑफ 7 ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स ऑफ द पोएटिस। पोएट के 7 ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में से पहला ये है। द पोएटिस टॉक्स अबाउट ब्लैक ऑथर्स एंड पोएट्स। पोएटिस जो है, कवित्री जो है माया एंजेलो जो है, वो बात करती हैं काले ऑथर्स और पोएट्स के बारे में। सी ऑलवेज फेल्ट, वो हमेशा ऐसा अनुभव करती हैं, हर लिटरेरी वर्क्स का, उनका जो साहित्यिक वर्क्स था, वे आर नॉट गिवन टू मच इंपॉर्टेंस, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, उनके स्किन के कलर की वजह से। कहीं ना कहीं इनको लगता था कि ये जो डार्क स्किन कलर की है ना, मतलब इनका जो स्किन टोन था डार्क था, थोड़ी काली दिखती थी, तो इस वजह से इनको लगा कि इनके लिटरेरी वर्क को, साहित्यिक वर्क को ना बहुत ज़्यादा प्रशंसा नहीं मिली, फेम नहीं मिली। अलदाव, हालांकि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल वेयर फ्री एट दैट टाइम, हालांकि जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे, जो रहते थे अफ्रीकन अमेरिका में, वो फ्री थे उस टाइम। स्टिल, फिर भी देयर वेयर मैनी रेस्ट्रिक्शन ऑन देम, फिर भी उनके ऊपर ढेर सारा रेस्ट्रिक्शन था, प्रतिबंध था इन सोसाइटी, समाज में। एंड मैनी ब्लैक अमेरिकन्स, और ढेर सारे जो ब्लैक अमेरिकन्स थे, डिडंट फील फ्री एट ऑल, और उनको मतलब अभी तक फ्री वाला अनुभव नहीं होता था, उनको लगता नहीं था कि वो फ्री हैं, आज़ाद हैं। एंजेलो ऑल्सो फेल्ट रेस्ट्रिक्टेड। एंजेलो जो है, ऑथर जो भी हैं, वो भी रेस्ट्रिक्टेड फील करती थी फ्रॉम एंजॉइंग द फ्रीडम, कि वो अपने फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाती थी, आज़ादी को। दैट हैड बीन हर राइट, जो कि उनका अधिकार था, एज ए ह्यूमन बींग्स, मतलब एज ए ह्यूमन बींग, एज ए इंसान उनका अधिकार था कि वो मतलब अपनी आज़ाद रहें, अपनी आज़ादी को एंजॉय करें, लेकिन जो है वो ऐसा कर नहीं पाती थी। कहीं ना कहीं सोसाइटी के द्वारा मतलब भेदभाव अभी भी कंटिन्यू था, ये यही दिखाती है। अब आगे अबाउट द पोएटिस, पोएटिस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। माया एंजेलो इज वन ऑफ द फोमोस्ट 20th सेंचुरी अफ्रीकन अमेरिकन राइटर। माया एंजेलो जी है, फोमोस्ट मतलब हो जाता है एक प्रसिद्ध बोला सकते हैं, या तो फिर जिनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली 20th सेंचुरी में, वैसी अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स में से है। सी वॉज ए राइटर, वह एक राइटर थी, पोइटिस्ट थी, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता थी, सिंगर कंपोजर थी, एंड एक्टर भी थी। ड्यूरिंग हर 50 ईयर्स लिटरेरी करियर, अपने 50 साल के साहित्यिक करियर में, सी पब्लिश 7 ऑटोबायोग्राफीज, 7 ऑटोबायोग्राफीज पब्लिश करवाई, 3 बुक्स ऑफ एसेस, 3 एसे का बुक लिखी, एंड सेवरल बुक्स ऑफ पोइट्री, और पोइट्री भी तो ढेर सारा बुक लिखी। सी ऑल्सो रिसीव डजन ऑफ अवार्ड्स फॉर हर वर्क, उनके अपने वर्क के लिए ढेर सारा डजन अवार्ड्स, मतलब दर्जनों अवार्ड भी दिया गया, पुरस्कार और सम्मान भी दिया गया। अब आगे, एंजेलो इज बेस्ट नोन फॉर हर सीरीज ऑफ 7 ऑटोबायोग्राफीज, अपने 7 ऑटोबायोग्राफीज के 7 सीरीज के लिए
मेनली ये प्रसिद्ध थी, विच फोकस ऑन हर चाइल्डहुड एंड अर्ली एडल्ट एक्सपीरियंस, जो कि बेस्ड था, आधारित था उनके चाइल्डहुड मतलब उनके बचपन के एक्सपीरियंस पे, उनके बचपन के अनुभव पे, और उनके एडल्ट इट मीन जब वो बड़ी हो गई तो कैसा उनका अनुभव रहा सोसाइटी को लेकर, तो ये सब चीज़ों पे जो आधारित था। Among her world famous works include, उनके वर्ल्ड फेमस वर्क में शामिल है I know why the case bird sings, On the pulse of morning, I shall be not moved and shaker, Why don't you sing, etc. ठीक है, 3 वर्क यहाँ मेंशन किए हुए हैं। अब आगे है I know why the case bird sings, tells about, ये बताता है हर लाइफ अप टू 17 मतलब 17 साल के उनके जीवन को ना डिस्क्राइब करता है ये जो पोएम है आई नो व्हाई द केस बर्ड सिंग। हर वर्क्स आर वाइडली यूज्ड इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, उनके वर्क्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, मतलब व्यापक स्तर पर यूज़ किया गया स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में, वर्ल्ड वाइड इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में। अल्दाव हालांकि हर बुक्स हैव बीन बैंड फ्रॉम सम यूएस लाइब्रेरीज, हालांकि उनकी कुछ बुक को यूएस की लाइब्रेरी से बैन कर दिया गया था। अब आगे है मेजर थीम, इस पोएम के विषय के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 मेजर थीम्स इन द पोएम, पोएम का जो ना 2 मेजर थीम है। द फर्स्ट मेजर थीम इज फ्रीडम, पहला जो मेजर थीम है वो फ्रीडम है। इट इज प्रेजेंटेड थ्रू द इमेज ऑफ ए फ्री बर्ड, जिसको कि प्रेजेंट किया गया है एक फ्री बर्ड के इमेज के से, ठीक है। आज़ादी जो है पहला इसका मेन थीम है, और आज़ादी को जो प्रेजेंट किया गया है वो फ्री बर्ड के पिक्चर से किया गया है। द सेकेंड थीम इज कैप्टिविटी, और जो दूसरा थीम है वो कैप्टिविटी है, इट मीन्स कैद है, विच क्रिपल्स द बर्ड्स इन द केज, जिससे क्या होता है ना कि क्रिपल्स इट मीन्स जिससे क्या होता है ना बर्ड जो है केज के अंदर मतलब विकलांग हो जाता है, अपंग हो जाता है, मतलब एक तरह से कैप्टिविटी को प्रेजेंट करने के लिए एक पिंजरे के वर्ड को दिखाया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट थीम्स आर, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है, आर वॉइसेस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड रेसिज्म, रेसिज्म और इनजस्टिस के अगेंस्ट। रेसिज्म इट मीन्स हम बताए थे पहले भी आपको कि जातिवाद हो सकता है, हो जाता है, या फिर नस्लीय भेदभाव के अगेंस्ट, या फिर इनजस्टिस इट मीन्स अन्याय के अगेंस्ट है। इस मतलब इस कविता के थ्रू कहीं ना कहीं वो आवाज उठाई है। अब आगे स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात करते हैं। द पोएम हैज 38 लाइन्स, पोएम में जो टोटल 38 लाइन्स है, विच आर डिवाइडेड इंटू 6 स्टांजा, जिसको कि 6 स्टांजा में बांटा गया है। देयर इज नो पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का कोई पार्टिकुलर फॉर्म रूप नहीं है। इट इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, और इसको फ्री वर्ड्स में लिखा गया इस कविता को। दिस मीन्स, जिसका कि अर्थ होता है, देयर आर नो सिंगल राइम स्कीम और द मेट्रिकल पैटर्न, कि कोई भी सिंगल राइम स्कीम या फिर मेट्रिकल पैटर्न नहीं है इस पोएम में। दैट यूनाइट ऑल द लाइन, जो कि इस पोएम के सारे लाइंस को एक साथ करे, मतलब कोई स्पेसिफिक रूल्स, मेट्रिकल पैटर्न्स या राइम स्कीम ये पोएम नहीं फॉलो करती है, जिसका अर्थ है कि ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। अब आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, अब पोएम के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले स्टांजा में ऑफ द पोएम, पोएम के स्पेक्टिकल्स ए फ्री बर्ड, एक फ्री बर्ड को दिखाया गया है। स्पेक्टिकल्स मतलब हो जाता है एक तरह से दिखाना, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्ले करना, तो एक फ्री बर्ड के पिक्चर को दिखाया गया है। हु इज फियरलेसली सोरिंग विद द विंड्स, जो कि फियरलेसली यानी निर्भीक होके विंड्स के साथ, सोरिंग इट मीन्स उड़ रहा है हवाओं के साथ, थ्रू द स्काई, पूरे स्काई में, पूरा मतलब आज़ादी का प्रतीक दिखाया है कहीं ना कहीं, कि बिना डरे निर्भीक रूप से एक पक्षी जो है खुले आकाश में उड़ रहा है। इट इज द टाइम ऑफ सनसेट, यह जो है सनसेट का टाइम है। एंड द ऑरेंज रेज ऑफ द सन, और सन की जो ऑरेंज रेज है, मतलब ऑरेंज की जो किरणें निकल रही है सन से, कलर द स्काई इन ए ब्यूटीफुल शेड, वो स्काई को कलर कर देती है एक सुंदर शेड में, मतलब और भी सुंदर बना देती है आकाश को। द स्टांजा अनफोल्ड ए बर्ड फ्लाइंग केयर फ्री अलॉन्ग द विंड इन द स्काई, स्टांजा जो है प्रकट करती है एक पक्षी को जो कि केयर फ्री रूप से हवा के साथ उड़ रही है स्काई में, इंजॉइंग नेचर्स ब्यूटी, और नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रही है। एंड क्लेमिंग द स्काई टू हर पोजीशन, और इतना फ्री है ना वो बर्ड स्काई में कि वो मतलब मानती है कि पूरे स्काई पे उसका अधिकार है, पूरे आकाश पे उसका कब्जा है। द पोएट हैज एल्यूड टू द ऑरा ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे पोएट जो है ना, एल्यूड इट मीन्स हम बोल सकते हैं संकेत देते हैं ऑरा ऑफ फ्रीडम का। ऑरा ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है ना, मतलब फ्रीडम वाली फीलिंग का, फ्रीडम वाला वो जो खुशी होता है ना, आनंद होता है ना, उसका संकेत देते हैं एज अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस के रूप में, कि कितना इंसान खुश होता है जब उसको फ्रीडम मिलता है। मतलब इस लाइन्स के थ्रू पोएट यही दिखाना चाहते हैं। अब आगे है द सेकेंड एंड द थर्ड स्टांजा, दूसरा और जो तीसरा स्टांजा है, सोज ए केज्ड बर्ड, उसमें एक केज्ड बर्ड को दिखाया जाता है, एक पिंजरे में बंद पक्षी को दिखाया जाता है। हुज विंग्स आर क्लिप्ड, जिसका कि विंग्स जो है, पंख जो है क्लिप्ड है, क्लिप यानी हम बोल सकते हैं तोड़ दिया गया है, या
मतलब काट दिया गया है। एंड हुज फीट आर टाइड, और उसके पैर भी बांध दिए गए हैं, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम फ्लाइंग अवे, और यही सब कारण वजह से ना वो मतलब उड़ ही नहीं पा रहा है। एक तो पिंजरे में बंद है, उसका पैर बंधा हुआ है, पंख भी उसका मतलब एक पिंजरे में कैसे कंजेस्टेड सा हो जाता है, तो वो पिंजरे में पूरी तरह से अनकंफर्टेबल है पक्षी। द बर्ड कैन सेल्डम सी थ्रू द बार्स ऑफ रेज, वो बट शायद ही कभी उस मतलब एक तो पिंजरे को गुस्से से देखता है और उस पिंजरे से शायद ही कभी बाहर देख पाता है। एंड ही कैन हार्डली गेट ए ग्लिम्स ऑफ द स्काई, और शायद ही कभी उसको ना मुश्किल से एक ग्लिम्स, एक झलक देखने को मिलती है स्काई की। मतलब पिंजरे में बंद है और उसको कभी स्काई भी मतलब आकाश भी दिखता भी नहीं है। कहाँ एक फ्री बर्ड को दिखाया गया है कि पूरे स्काई में एकदम उड़ता है खुशी से, और एक केज बर्ड को दिखाया गया है कि वो आकाश के एक झलक के लिए तरस गया है, विच मेक्स हिम एंग्री। और इस वजह से जो वो बर्ड है जो पिंजरे में बंद है वो गुस्सा भी हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ही लॉन्ग्स टू बी फ्रीड फ्रॉम हिज सॉरोफुल लाइफ, वह मतलब लॉन्ग इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वह मुक्त होना चाहता है अपने सॉरोफुल लाइफ से, इन द केस जो उसका केस में सॉरोफुल लाइफ है, कष्ट वाला लाइफ है, उससे फ्री होना चाहता है। ही इज हेल्पलेस, वह हेल्पलेस है। सो ओनली ओपन्स हिज माउथ टू सिंग, इसलिए जो वो अपना माउथ है जो ओपन करता है वो सिर्फ सिंग करने के लिए, गाने के लिए ओपन करता है। द सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, और वो जो गाना क्या गाता है, फ्रीडम का सॉन्ग गाता है, ठीक है। तो फ्रीडम, द सॉन्ग ऑफ फ्रीडम गाने के लिए वो जो है अपना मुंह खोलता है पिंजरे वाला बर्ड। द बर्ड इज सोन टू बी अफ्रेड, बर्ड को दिखाया गया है डरा हुआ, बट स्टिल दैट फियर डजंट अफेक्ट हिज सिंगिंग, लेकिन जो वो डर है उसकी सिंगिंग को अफेक्ट नहीं करती है। एंड ही कंटिन्यूज टू सिंग, और वो अपना गाना जो है कंटिन्यू रखता है विथ ए थ्रिल, एक थ्रिल के साथ, एक उत्तेजना के साथ। हिज क्राई फॉर फ्रीडम, और उसका जो रोना है, क्राई मतलब चिल्लाना है फ्रीडम के लिए। टू बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस, कि उसको इस क्लचेस से, इस चंगुल से फ्री होना है, ऑफ द केज, केज के, इज हियर्ड फार एंड वाइड, और इस मतलब उसका जो रोना है कि उसको फ्री होना है उस पिंजरे के चंगुल से, वो बहुत दूर तक सुनाई दे रहा है और व्यापक स्तर पर, मतलब बहुत दूर तक उस चिड़िया के रोने की आवाज बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। द फोर्थ स्टांजा अगेन टेक्स अस टू द लाइफ ऑफ ए फ्री बर्ड, जो चौथा स्टांजा फिर से हम लोग को फ्री बर्ड के लाइफ की ओर ले जाता है। वेयर ही मेक्स ए फ्लाइट विद द ब्रिज, जहाँ पे वह हवाओं के साथ उड़ रहा है। एंड फियरलेसली क्लेम द एंटायर स्काई टू बी हिज ओन, और बिना डरे ये क्लेम करता है कि जो पूरा स्काई है वो उसका है, स्काई पे उसका अधिकार है। ही कैन फ्रीली फाइंड हिज फूड इन द गार्डन, और उसको अपने गार्डन में भी मतलब फ्रीली स्वतंत्रतापूर्वक अपना भोजन मिल जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसी के विपरीत, द फिफ्थ स्टांजा डिपिक्ट्स द सॉरोफुल केज बर्ड विथ हिज डेड और सप्रेस्ड हिम, और इसके विपरीत जो पांचवा स्टांजा है ना, फिर से वो डिस्क्राइब करता है दुखी केज बर्ड को, पिंजरे वाले बर्ड को, जिसमें दिखाया गया उसके डेड मरे हुए, सप्रेस इट मीन्स दबे हुए सपने को। बीइंग इन अटर रेस्ट्रिक्शन, अटर रेस्ट्रिक्शन इट मीन्स होता है पूर्ण प्रतिबंध में होने के कारण। ही क्राइज आउट, वो रोता है, लाइक समवन हु हैज हैड ए नाइटमेयर, वो ऐसे रोता है जैसे कि कोई बुरा सपना इंसान देखने के बाद रोता है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये पिंजरे वाला बर्ड रोता है। अंडर द हेल्पलेसनेस, और इस हेल्पलेसनेस के अंदर, इस लाचारी के अंदर, इन द कैप्टिविटी ऑफ द केज, और इस केज के मतलब कैद के अंदर, द बर्ड ओनली ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, बर्ड जो है सिर्फ क्या ओपन कर सकता है, अपना गला, अपना मुंह ओपन कर सकता है गाना गाने के लिए, सिंग करने के लिए। द फाइनल स्टांजा इज रिपीटेशन ऑफ द थर्ड स्टांजा, जो फाइनल स्टांजा है इस पोएम की, वहाँ पे क्या किया है ना, थर्ड स्टांजा को ही दोबारा रिपीट कर दिया गया है। अगेन एम्फेसाइज द कैपिटिव बर्ड, फिर से उसमें कैपिटिव बर्ड की ही, जो कैद में बर्ड है उसकी ही व्याख्या की गई है। हिज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, उसके फ्रीडम के लिए उसके लॉन्गिंग इट मीन्स मतलब चाह को दिखाया गया है। इज सो इंटेंस, और ये जो फ्रीडम के लिए जो उसकी चाह है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रचंड है, गहन है। दैट इज़ द रीजन, और यही कारण है कि हिज क्राइज हैड हियर्ड फार एंड वाइड, कि उसका जो रोने का आवाज़ है ना वो काफ़ी दूर तक जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग उसके रोने का आवाज़ को सुन रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द पोइट सिक्स टू ड्रॉ द अटेंशन टू द रीडर्स, पोइट क्या चाहती है ना कि वो ना रीडर्स का अटेंशन खींचे टुवर्ड्स द डाउन ट्रोडन अफ्रीकन अमेरिकन एंड देयर एक्सपीरियंस, मतलब इस पोएम्स के थ्रू जो है कवित्री जो है माया एंजेलस जो है वो चाहती है क्या कि वो ना मतलब रीडर्स का अटेंशन खींचे
डाउन ट्रोडन होता है जो दलित या फिर रौंदे हुए अफ्रीकन अमेरिकन है ना, मतलब काले अमेरिकन है, उनके एक्सपीरियंस को दिखाना चाहती है, उनके अनुभवों को डिस्क्राइब करती है। द फ्री बर्ड इट स्टैंड्स एज ए मेटाफर फॉर द वाइट पीपल। फ्री बर्ड का यूज किया गया मेटाफर के रूप में उजले लोगों के लिए। एंड द केज बर्ड स्टैंड्स फॉर द ब्लैक अमेरिकन। और केज बर्ड का जो यूज किया गया है पिंजरे वाले बर्ड्स का, वो ब्लैक अमेरिकन के लिए किया गया है इस पोएम में। हु वुड कंटिन्यू टू फाइट, जो कि अपना लड़ाई जो है कंटिन्यू रखेंगे आगे भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इट मीन्स भेदभाव के अगेंस्ट, एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और फ्रीडम के लिए हमेशा क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे, विच इज़ देयर बर्थ राइट, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार मतलब किसी का भी जो आज़ादी होता है उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो इस वजह से जो यहाँ काले लोगों का दिखाया गया है स्ट्रगल इस पोएम्स के थ्रू। अब आगे यहाँ पे जो पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, यहाँ पे नोट्स उसके बाद खत्म हो जाएगा। दस इस प्रकार, आफ्टर रीडिंग एंड एनालाइजिंग दिस पोएम, इस पोएम को पढ़ने के बाद और विश्लेषण करने के बाद, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग बाय माया एंजेलो हैज डिस्क्राइब द कंपैरिजन ऑफ द लाइफ। ये माया एंजेलो की जो पोएम है आई नो व्हाई द केज बर्ड जो है वो व्याख्या करती है कंपैरिजन ऑफ द लाइफ ऑफ ए फ्री बर्ड, एक फ्री बर्ड के लाइफ का कंपैरिजन करती है जो कि वाइट अमेरिकन पीपल का प्रतीक है, एंड ए केज बर्ड, और केज बर्ड इट मीन्स पिंजरे वाले बर्ड की लाइफ को कंपेयर करती है जो कि ब्लैक अमेरिकन्स हैं। मतलब यहाँ हम इस तरीके से कह सकते हैं कि फ्री बर्ड और केज बर्ड की लाइफ को कंपेयर करती है, या फिर काले लोग और उजले लोग उनके लाइफ को कंपेयर करती है इस पोएम के थ्रू। एंजेलो रोड दिस पोएम, एंजेलो जो है इस पोएम को लिखी अबाउट द कॉन्टेक्ट ऑफ स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एट द टाइम व्हेन दे वेयर फोर्स्ड इनटू स्लेवरी। मतलब एंजेलो इस पोएम को लिखी कि हम लोग को मतलब कॉन्टेक्ट इसमें संपर्क में लाने के लिए स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन जो स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष के संपर्क में लाने के लिए एट द टाइम व्हेन दे वेयर फोर्स्ड इनटू स्लेवरी, जब उनको मतलब स्लेवरी के लिए, गुलामी के लिए फोर्स्ड किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाना चाह रही थी कितना ज़्यादा जो ब्लैक अमेरिकन थे उनको प्रॉब्लम हो रहा था। बट एट द एंड ऑफ दिस पोएम, लेकिन इस पोएम के अंत में द पोएटेस हैज होप, पोएटेस इट मीन्स जो कवित्री है उनको आशा है दैट दिस सिचुएशन विल बी चेंज समडे, कि ये जो सिचुएशन है, ये जो गलत हो रहा है, काले लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ये कभी ना कभी तो ज़रूर खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके सिलेबस का है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।